हाँ तो सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल करनेदा टिप्स पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था पीएनएसटी का, वो आपके 8 शिफ्ट के अंदर हुआ था। कितने शिफ्ट के अंदर हुआ था? 8 शिफ्ट के अंदर हुआ था। तो सभी बच्चों की शिकायत यही है कि कई शिफ्ट के अंदर पेपर बहुत सरल आया था, कई शिफ्ट के अंदर बहुत कठिन आया था। तो इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर जो यूनिवर्सिटी है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया करने वाली है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्या ये सही है, इससे धोखा होगा या फायदा होगा, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप बने रहें और यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आप चलिए मान कर चलिए, ठीक है। सबसे पहले अपन ये बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो डेटा को एक सामान्य पैमाने या स्केल पर लाना ताकि सारे वैल्यू एक समान रेंज जैसे 0 से 1 में आ जाए। इससे मॉडल ट्रेनिंग में आसानी होती है। ये तो देखो एक ऑफिशियल डेफिनेशन थी, मतलब कह सकते हैं कि हाई लेवल की डेफिनेशन थी, ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी नॉर्मल चीज क्या होती है वो मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा देता हूँ। देखो, जैसे मान लो कोई भी बच्चे हैं जिनकी एग्जाम हुई थी, आपकी मान लो ये जो नर्सिंग वाले हैं ना मध्य प्रदेश के, उन बच्चों की 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुई थी, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ठीक। अब ये पूरी 100 नंबर की थी एग्जाम। अब देखो तीनों में पेपर अलग अलग आया, पेपर जो है वो कैसा आया था, अलग अलग। तो अब बात यह है कि जो फर्स्ट में आया ना पेपर वो थोड़ा सरल था, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के 90 प्लस हो गए, ठीक है। और सेकंड के अंदर थोड़ा हार्ड था और थर्ड के अंदर उससे भी हार्ड था, तो सेकंड के अंदर 75 से ऊपर कोई बच्चा गया ही नहीं और थर्ड के अंदर 70 से ऊपर कोई बच्चा गया ही नहीं। तो इस कारण से जो यूनिवर्सिटी है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया करेगी इनके साथ। तो इनके साथ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो सबको इक्वल करेगी, ठीक है। तो सबको इक्वल करने में जैसे फर्स्ट के अंदर सभी के कितने थे, 90 प्लस थे, और सेकंड के अंदर कितने थे, 75 से सभी क्या थे, नीचे थे, और इसमें 70 से नीचे थे, यही था। अब इसमें होगा क्या कि फर्स्ट के अंदर तो 10 कम कर देगी, 10 माइनस कर देगी, और इसके अंदर 5 प्लस कर देगी और इसके अंदर 5 प्लस कर देगी। ऐसे करके नॉर्मलाइजेशन के में नॉर्मल मीडियम बच्चों के 80 प्लस नंबर रखेंगी ये, ठीक है। यानी कि जो जिनका फर्स्ट के अंदर था ना, उनका 10 नंबर कम कर देगी ये, चाहे कितने भी हो। अब जैसे कैसे मैं बताऊं कि जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसकी फर्स्ट के अंदर एग्जाम हुई थी, ठीक है, और उसके 80 आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके फिर 10 घट जाएंगे तो 70 रहेगा, ठीक। और एक बच्चा है जिसने सेकंड में दिया था और इसके कितने आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, तो प्लस 5 कर दो तो इसके 65 हो जाएंगे। ऐसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। अब बात ये करेंगे कि जैसे इससे अब देखो फायदा होगा या नुकसान। तो देखो फायदा तो उनको होगा जो कम पढ़े थे और 3 और 4 पारी में एग्जाम दिया था, लेकिन नुकसान किनको होगा, उनको होगा जो फर्स्ट में एग्जाम दिया और बहुत ज्यादा पढ़े थे। नुकसान ही होगा। देखो पढ़ने वाले बच्चों को तो नुकसान ही है चाहे किसी में हो। क्यों क्यों नुकसान कैसे, मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो एक पढ़ने वाला बच्चा है जो फर्स्ट में जिसने 95 लेकर आया वो, ठीक है, तो यदि उसके कम नंबर होंगे, फर्स्ट में ये 95 लाए तो उसके कितने बनेंगे, 85 बनेंगे। तो ये मतलब ऐसे धोखा हुआ ना थोड़ा, यही चीज है। तो बस यही थी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, और इससे बहुत ज्यादा काउंसलिंग पर इफेक्ट पड़ने वाला है, वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।